हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे हम मारुति स्विफ्ट डीजल के पावर स्टीयरिंग के बारे में। इस गाड़ी में क्या है, इसका पावर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है और इसमें ये इसकी स्टीयरिंग की वार्निंग लाइट भी आ रही है। ये तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो ये हमारा पावर स्टीयरिंग देख रहे हो आप कितना हार्ड हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है और साथ साथ इसमें ये प्ले भी हो रही है, ये इस तरीके की। तो नेचुरली हमने रैक, इसकी स्टीयरिंग की जो रैक होती है वो चीज़ हमने चेक कर लिया, वो चीज़ तो इसकी ओके। इसकी जो एक कॉलम होती है ना स्टीयरिंग की, ये वाली कॉलम, इस कॉलम में प्रॉब्लम लग रही है। तो खोलते हैं और इसे देखते हैं इसमें क्या मिलता है। स्कैनर हमने लगाया था, स्कैनर में कोई फॉल्ट कोड आ नहीं रहा है, इसके में कोई भी नहीं है, नॉर्मल है। मगर ये जो है, ये एक चीज़ और हो रही है, जैसे हम स्टीयरिंग को आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो ये आगे पीछे भी हो रहा है। ये आप आवाज़ सुन सकते हो इसकी, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है ये। तो खोलते हैं इसे और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो इसका कॉलम खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसका ये कवर हटाना पड़ेगा। यहाँ ये कवर होता है, ये वाला, इसमें दो पेच लगे होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसे खोलने के बाद फिर हमारा ये एयर बैग निकल जाता है, ये मैंने निकाल रखा है। एक सेकेंड, इसका ये इस तरीके से लोगो निकलेगा। ये इस तरीके से ये लॉक निकलने के बाद फिर ये हमारा बड़ी ही इजीली ये निकल जाएगा हमारा कपलर। और ये हमारा रिबन का तार निकल गया। तो इसके लॉक जो हैं, लॉक भी इसके बहुत आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है। यहाँ इसके साइड में एयरबैग के होल दिए हुए होते हैं, ये इस तरीके के। ये तो ये हमारा पेचकस यहाँ इस तरीके से आएगा और ये इसको लॉक को दबाएगा यहाँ इस तरीके से। ये जैसे ही हमारा पेचकस इस लॉक को दबाता है, हमारा ये लॉक निकल जाता है। एक ये हो गया और एक हो गया ये हमारा, दो। और एक होता है हमारा लेफ्ट साइड, ये तीन लॉक होते हैं इसमें। इन तीन लॉक निकालने के बाद फिर हमें इसका स्टीयरिंग खोल लेना है। ये हमारा 17 mm का बोल्ट है, नट। इस तरीके से हमारा स्टीयरिंग निकल जाएगा। स्टीयरिंग निकलने के बाद जो हमें इसके दो पेच खोलने होंगे। दो पेज खोलने के बाद हमारा एक कवर निकल जाएगा इस तरीके से। कवर निकलने के बाद रिबन निकालना है अब हमें इसका। क्लॉक रिंग भी बोलते हैं इसे, रिबन भी बोलते हैं। इसमें भी तीन लोग दिए हुए होते हैं पीछे, एक पीछे और दो लोग होते हैं ये हमारे नीचे की तरफ। इस तरीके से निकल जाएगा। ये तीन लोग होते हैं इसमें, एक एक और एक ये दो और एक ये ऊपर दिया हुआ है लोहे का, ये तीन। ये तीन लोग इसमें होते हैं।
ये इसका मॉडल है। ये इसके बाद हमें इसकी ये निकालनी होगी हेडलाइट असेंबली। इसके हम लोग निकालेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कई कपलर दिए हुए हैं इसमें, 3 और 4 कपलर हैं हमारे इसमें टोटल असेंबली में। और ये हम इसका लॉक का भी कपलर निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये इसका एक लॉक दिया हुआ होता है, इसमें ये इस तरीके से दब के निकलेगा ये लॉक। ये निकालने के बाद वायरिंग अब हमारी अलग होगी। अब हमें नोच प्लास लेके इसके जो ये लॉक हैं इसको इस तरीके से दबा के ये बड़े ही प्यार से निकल जाते हैं। ये ऐसे इसकी हमें ये असेंबली निकाल लेनी है। जैसे ये निकली हमारी वाइपर असेंबली और ये हमारी थोड़ा लॉक में अटक रही है इसकी, तो निकालते हैं इसे भी। तो इसकी असेंबली निकालने के लिए हमें इसका इमो भी निकालना पड़ेगा। ये इसका इमो है, एंटीना भी बोलते हैं, इमोबिलाइज़र भी बोलते हैं इसे। ये निकालना होगा और इसे निकालने के बाद ये हमारा बहुत ही प्यार से निकल जाएगा पूरा इस तरीके से। ये है इसके हेडलाइट असेंबली। और अब हमें इसके मोटर के कनेक्शन हटाने होंगे। इसके मोटर में 2 कनेक्शन दिए होते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो हमने इसकी कॉलम खोल रही है और इसके 2 कपलर होते हैं, एक तो ये कपलर और ये मोटर का जो यहाँ पर ये हमारी डब्बी दी हुई है इसकी। ये 2014, 15, 16, 17 मॉडल में आई है ये, यहाँ पर पुराना मॉडल है मतलब ये। तो एक कपलर यहाँ लगता है हमारा और एक लगता है यहाँ नीचे की तरफ, ये दिख पा रहा हो आपको। तो ये 2 कपलर लगते हैं और एक ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर 12 नंबर का लंबा बोल्ट लगता है ये, और 2 बोल्ट हमारे ये हो गए। तो इसके बाद अब हम इसे देखते हैं। ये देख रहे हो आप, कॉलम हमारी ये फ्री हो चुकी है बिल्कुल। ये मैं यहाँ ऊपर से घुमा रहा हूँ और ये हमारी कॉलम जो है कुछ मूवमेंट नहीं कर रही। अगर हम इसे नीचे दबा के घुमाऊँगा तब घूमती है थोड़ी बहुत, वो भी बहुत कम। ये देखो, अगर मैं इसे नीचे दबा के घुमा रहा हूँ तो ये घूम रही है, मगर अगर मैं इसे ऊपर उठा लेता हूँ, जैसे ये नीचे करी तो ये घूम रही है। अब मैंने ये ऊपर उठा ली ना, तो अभी हमारी कॉलम फ्री हो गई है। तो यही फॉल्ट है इसमें। देखते हैं, इसे चेक करते हैं, खोलते हैं, करते हैं इसे रिपेयर। तो ये हमने इसका खोल लिया है स्टीयरिंग, और इसमें जो हमें फॉल्ट मिला है ये इसकी रोड है। रोड आपको ये ओके लगेगी कि कोई दिक्कत है ही नहीं। ये इसकी गरारी होगी, जहाँ ये इसके नक्शे होते हैं लॉक, ये जो आप देख रहे हो ये लॉक अटक के चलते हैं। तो इस गाड़ी में फॉल्ट जो मिला है वो हमें ये मिला है, थोड़ा बारीकी से देखोगे तो इसकी ये रोड जो है ये वाली, ये अंदर एक इसकी फिक्स रोड दे रखी है, इसकी ये रोड टूट गई है। ये देख सकते हो आप इसमें, ये जो बीच में यहाँ सेंटर में रोड दे रखी है, रोड इसमें से टूट गई
और टूटने की वजह से इसका ये स्टीयरिंग फ्री हो गया। तो ये है इसका फॉल्ट। तो रोड तो हमें इसकी ये मिलेगी नहीं, तो हमें इसकी कॉलम ही चेंज करनी पड़ेगी। तो मंगाते हैं इसकी कॉलम और दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके। तो ये हम इसका नया कॉलम ले आए हैं। नया तो इसका है 29,000 रुपये का। ये हम कबाड़ी से सेकेंड हैंड कॉलम लेकर आए हैं। तो लगाते हैं इसे। पहले क्या था, हमारे सिर्फ ये पार्ट घूम रहा था, ये फ्री हो रहा था। अब ये जाम है बिल्कुल प्रॉपर। जैसे ही मैं उधर से घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है इधर से, और इधर से घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। तो ये हमारा ओके है। हमारी वो राड टूट गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो करते हैं ऐसे फिट। तो फ्रेंड्स, हमने कर दिया ये फिट और करते हैं इसको स्टार्ट। पहले देख लेते हैं हमारी सारी बत्ती आ रही है ना। हाँ, सारी बत्ती आ रही हैं। तो करते हैं इसे स्टार्ट। ये हमने स्टार्ट की। पहले जो हमारी यहाँ पर वो येलो कलर की बत्ती आ रही थी स्टीयरिंग की, अब वो भी चली गई है। और ये हमारा स्टीयरिंग जो है फ्री हो रहा था, बिल्कुल बहुत फ्री हो रहा था। कभी टाइट हो जाता था, कभी फ्री हो जाता था। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये रहा। पहले तो अगर हम इसे एक हाथ से ऐसे घुमाते थे पूरी कटिंग हो जाती थी इसकी, और कभी भी काम छोड़ जाता, इतना टाइट हो जाता था। तो अब जो है ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसमें जो कमी थी वो हमारी इस टायरिंग के कॉलम की जो रोड होती है उसकी कमी थी, वो टूट गई थी। उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। ये ओके है बिल्कुल। ना ही कोई लाइट है मीटर में किसी भी तरीके की। ये सिर्फ एक बैग एयर बैग की लाइट है और सीट बेल्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।